हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज की वीडियो में हम आइगन वैल्यूज से रिलेटेड कुछ रिजल्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आइगन वैल्यूज निकलती कैसे हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के उसके रूट्स निकाल लो, वो क्या आ जाती है, हमारी आइगन वैल्यूज आ जाती हैं। आज हम क्या करेंगे कि आइगन वैल्यूज से रिलेटेड हम कुछ रिजल्ट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला रिजल्ट क्या है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होती हैं। ये हमारा पहला रिजल्ट है कि प्रूफ दैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा रियल होती हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, अगर ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए आ जाए तो मैट्रिक्स क्या होती है, हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक रूट आइगन वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, एक मैट्रिक्स है ए, उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा कब होगी, व्हेन ax इज इक्वल टू लैम्डा x वेयर x इज अ नॉन जीरो n क्रॉस 1 आइगन वेक्टर। ठीक है, आइगन वेक्टर या मैट्रिक्स बोल लो आप, x यहाँ पे वैसे आइगन वेक्टर होगा। ठीक है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक रूट की लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक रूट इस मैट्रिक्स का कब होगा, व्हेन ax इज इक्वल टू लैम्डा x फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर x। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट जो होते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के वो रियल होती हैं। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं कि लैम्डा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक रूट है हर्मिशियन मैट्रिक्स का, लैम्डा आइगन वैल्यू है हर्मिशियन मैट्रिक्स की। हम प्रूफ क्या करेंगे कि लैम्डा रियल है, लैम्डा रियल है। किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट लिखो तो वो खुद ही आ जाता है। मतलब हम क्या प्रूफ करेंगे कि लैम्डा बार इज इक्वल टू लैम्डा है। अगर तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, x माइनस आइटा वाई, आइटा को माइनस आइटा में चेंज कर देते हैं। बट रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 ही होता है। तो लैम्डा रियल है, वो कैसे प्रूफ करेंगे, हम ये प्रूफ करेंगे कि लैम्डा का कॉन्जुगेट लैम्डा ही होता है। ठीक है, अब लेट कर लो कि लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक रूट है, तो आइगन वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है कि एक ऐसा x नॉन जीरो n क्रॉस 1 वेक्टर एग्जिस्ट करेगा सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x। यहाँ पे x क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है। अब ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ये तो डेफिनेशन है आइगन वैल्यू की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x ट्रांजुगेट से दोनों के आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये लैम्डा तो स्केलर है, इसे तो हम बाहर लिख लेते हैं, लैम्डा लैम्डा एक्स ट्रांजुगेट इनटू एक्स। अब क्या करते हैं, ये आ गया, इन दोनों की दोनों साइड हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ट्रांजुगेट ले लेते हैं, दोनों की पावर थीटा दोनों का ट्रांजुगेट ले लेते हैं। ठीक है, और ये एक रिजल्ट होता है कि ए बी का ट्रांजुगेट क्या होता है, बी ट्रांजुगेट इनटू ए ट्रांजुगेट, और ए बी सी का ट्रांजुगेट क्या होता है, सी ट्रांजुगेट इनटू बी ट्रांजुगेट इनटू ए ट्रांजुगेट। इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, इजी है, नहीं हम डिस्कस कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसका ट्रांजुगेट क्या होगा, सबसे पहले c का ट्रांजुगेट मतलब x का ट्रांजुगेट इंटू a का ट्रांजुगेट इंटू x के ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट। सिमिलरली जब हम इसका ट्रांजुगेट लेंगे, सबसे पहले x का ट्रांजुगेट फिर x के ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट। ये लैम्डा तो जो है वो लैम्डा एक नंबर है, एक स्केलर है, इसका ट्रांजुगेट क्या होगा, इसका ट्रांसपोज तो लैम्डा ही होगा, फिर उसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, एक नंबर का ट्रांसपोज तो वो नंबर खुद ही होता है, बस उसका कॉन्जुगेट लेना होता है। तो लैम्डा का ट्रांजुगेट क्या होगा, लैम्डा बार। तो यहाँ पे हमने एक तो x का ट्रांजुगेट ले लिया और x के ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट ले लिया। और किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट वो मैट्रिक्स खुद होती है, a के ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट a खुद होता है। ठीक है, मतलब x के ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट क्या आ जाएगा, x खुद आ जाएगा। और a जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि a ट्रांजुगेट इज इक्वल टू a। मतलब यहाँ पे a ट्रांजुगेट को हम क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे, क्योंकि a जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए, राइट। और ax जो है वो लैम्डा x के इक्वल है, ये तो गिवन है क्योंकि लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू। तो हम ax की जगह क्या पुट कर देंगे, लैम्डा x पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए। इसके बाद जो ये लैम्डा है ये स्केलर है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं। जो ये x ट्रांजुगेट इंटू एक्स है, पहले तो इसको इस साइड ले आओ,
ठीक है, इस साइड लेके आने के बाद ये बन जाएगा लैम्डा एक्स ट्रांजुगेट इंटू एक्स माइनस लैम्डा बार एक्स ट्रांजुगेट इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स ट्रांजुगेट इंटू एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा बार इंटू एक्स ट्रांजुगेट इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब जो x वेक्टर है बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू वो नॉन जीरो है, तो x का ट्रांजुगेट भी नॉन जीरो होगा, तो x इंटू एक्स ट्रांजुगेट भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो अगर ये चीज नॉन जीरो है तो ये जीरो होगी, मतलब लैम्डा माइनस लैम्डा बार इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बार होगा, जिसका मतलब क्या है कि लैम्डा क्या है, रियल नंबर है। वही हमें प्रूव करना था कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, रियल होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला रिजल्ट। अब हम सेकंड रिजल्ट की बात करते हैं। सेकंड रिजल्ट क्या है, कहते प्रूफ दैट द आइगन वैल्यू ऑफ द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ईदर जीरो और प्योरली इमेजनरी। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में हमने देखा था कि डायगोनल एलिमेंट जीरो या प्योरली इमेजनरी होते हैं। अब ये रिजल्ट है, कहते स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज भी जीरो या प्योरली इमेजनरी होती हैं। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, कहते सपोज मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है। अगर मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू माइनस ए। अब एक बार हम आइटा ए का ट्रांजुगेट लेके देखते हैं। आइटा ए का ट्रांजुगेट क्या होगा, आइटा का ट्रांजुगेट इंटू ए का ट्रांजुगेट। अब आइटा तो ठीक है, आइटा का ट्रांसपोज क्या होगा, आइटा, फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस आइटा, मतलब आइटा का ट्रांजुगेट तो माइनस आइटा आ जाएगा। ए का ट्रांजुगेट माइनस ए आ जाएगा क्योंकि ए स्क्यू हर्मिशियन है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, आइटा ए आ जाएगा। मतलब आइटा ए का ट्रांजुगेट आइटा ए आ गया, इसका मतलब आइटा ए वाली जो मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, आइटा ए की मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारी ए की जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा है। अब हमें क्या प्रूव करना है, ए जो है वो स्क्यू हर्मिशियन है, हमें रिजल्ट ये प्रूव करना है कि लैम्डा या तो जीरो होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। अब अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा फॉर एक्स नॉन जीरो एन क्रॉस एन n×1 वेक्टर। ठीक है, तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा। इन यहाँ पे हमने आइटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो आइटा ए तो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, आइटा ए की आइगन वैल्यू क्या है, आइटा लैम्डा। आइटा ए की आइगन वैल्यू क्या है, आइटा लैम्डा। अब आइटा ए की आइगन वैल्यू अगर आइटा लैम्डा है, आइटा ए हर्मिशियन है, ऊपर हमने रिजल्ट करा कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, रियल, मतलब आइटा लैम्डा क्या होगा, रियल। ठीक है, आइटा लैम्डा रियल होगा, इसका मतलब क्या है, या तो लैम्डा जीरो होगा या लैम्डा प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, अगर लैम्डा जीरो हुआ तब भी ये रियल आएगा। अगर लैम्डा कुछ वाई आइटा की फॉर्म में हुआ, प्लस माइनस वाई आइटा की फॉर्म में हुआ, अगर लैम्डा प्लस माइनस वाई आइटा की फॉर्म में होगा तो आइटा इंटू आइटा स्क्वायर माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस वाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, रियल बन जाएगा। आइटा लैम्डा रियल कब होगा, जब लैम्डा या तो जीरो होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। और लैम्डा क्या था, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू थी, वही हमें शो करनी थी कि लैम्डा या तो जीरो होगा या क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। तो यही हमारा क्या है, रिजल्ट है। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, कहते हैं इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए, देन लैम्डा की पावर m इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए की पावर m। ये शो करते हैं। अब ये शो करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, मतलब हम पहले m इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट प्रूफ करेंगे, फिर m इज इक्वल टू k के लिए हम एज्यूम कर लेंगे कि रिजल्ट ट्रू है, उसके बाद हम m इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। अब m इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे। सबसे पहले अगर m 1 ले लें तो ये आ जाएगा, ये हमें गिवन है लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए, ये हमें प्रूफ करना है कि लैम्डा की पावर m इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए की पावर m। अब जब m 1 ले लेंगे तो ये लाइन क्या बन जाएगी कि लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ द ए, वो तो हमें गिवन ही है, मतलब m इज इक्वल टू 1 के लिए तो रिजल्ट हमें गिवन ही है, प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। और m इज इक्वल टू 1 के लिए तो गिवन ही है कि लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है,
हम m इज इक्वल टू के के लिए लेट कर लेते हैं रिजल्ट ट्रू है, मतलब हम ये लेट कर लेते हैं कि लैम्डा की पावर k इज द आइगन वैल्यू ऑफ a की पावर k, ये चीज हम लेट कर लेते हैं। अब आइगन वैल्यू की डेफिनेशन लगा देते हैं हम, क्या है, मान लो कोई x n क्रॉस 1 हमारे पास एक वेक्टर है सच दैट a की पावर k इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा की पावर k इंटू एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे इसके आगे a से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, a से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जो ये लैम्डा की पावर k है ये तो स्केलर है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं। ये क्या बचेगा, a की पावर 1 इंटू ए की पावर k, पावर्स ऐड हो जाएंगी, a की पावर k प्लस 1 बन जाएगा। a की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा की पावर k इंटू ax किसके इक्वल है, लैम्डा एक्स के, क्योंकि लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ a मैट्रिक्स, तो ax की जगह हम क्या लिख देते हैं, लैम्डा एक्स लिख देते हैं। तो ये हमारा बचेगा लैम्डा की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स। तो यहाँ से आ गया हमारा कि लैम्डा की पावर k प्लस 1 इज द आइगन वैल्यू ऑफ a की पावर k प्लस 1। यहाँ से आ गया लैम्डा की पावर k प्लस 1 इज द आइगन वैल्यू ऑफ a की पावर k प्लस 1। तो रिजल्ट हमारा m इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। 1 के लिए गिवन था, k के लिए हमने ज्यूम कर लिया, k प्लस 1 के लिए हमने प्रूफ कर दिया। तो इससे क्या आ गया हमारा कि रिजल्ट जो है वो हर इंटीजर के लिए क्या है, ट्रू है। मतलब a की पावर m इज द आइगन, लैम्डा की पावर m इज द आइगन वैल्यू ऑफ a की पावर m फॉर एवरी इंटीजर m। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने रिजल्ट को प्रूव करा। ठीक है, अब अपा नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट कहते इफ अल्फा इज द आइगन वैल्यू ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू दे रखी है अल्फा। कहते तो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ए अपॉन अल्फा। कहते अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू अल्फा है तो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट ए अपॉन अल्फा होगी। ये चीज़ हमें शो करनी है, देखते कैसे होगी ये। अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू अल्फा है तो बाय डेफिनेशन एक्स इज अ नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स। ये तो डेफिनेशन लगाई है, आगे हमने एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अल्फा स्केलर है, अल्फा को हमने बाहर लिख लिया। उसके बाद देखिए ये हमारे पास होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इस ए डिटर्मिनेंट को हम ऊपर ले गए तो ये बन जाएगा ए डिटर्मिनेंट इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करा हमने, यहाँ पे इसके पीछे भी ए से मल्टीप्लाई कर लिया, इसके पीछे भी हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ए इनवर्स इंटू ए क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स की जगह हम पुट कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इस अल्फा को हम नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन अल्फा। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन अल्फा आ गई। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अल्फा अपॉन अल्फा इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो आज हमने ये कुछ रिजल्ट करे थे आइगन वैल्यूज के बेसिस पे, और भी रिजल्ट गिवन है आपकी बुक में, एंडलेस है रिजल्ट, तो आप वो ट्राई करिएगा। ठीक है, हमने मेन रिजल्ट कवर करने की कोशिश करी इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।